हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार दिवाकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कल के मार्केट के लिए हमारे लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में फ्रेंड्स अगर आप देखें तो निफ्टी ने आज बहुत ही बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है। जितने भी पुट बायर्स हैं यहाँ पे सभी ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर निफ्टी की बात करें तो पहले मॉर्निंग सेशन में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, थोड़ी देर एक रेंज में मूव करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए 22,380 के पास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। थोड़ी देर निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि 22,380 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही इस लेवल को इसने क्रॉस किया, निफ्टी धड़ाधड़ नीचे की ओर लगभग 22,230 तक मूवमेंट दिखाया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हाफ में निफ्टी एक रेंज में ही मूवमेंट करता रह गया। उसके बाद निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, अब कल के लिए निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो फ्रेंड्स, कल अगर निफ्टी 22,380 के लेवल के ऊपर निकलता है तब हमें निफ्टी में अप साइड की बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी लगातार लोअर लोज बना रहा है, तो कल भी चांसेस हैं कि निफ्टी यहां से नीचे की ओर बड़ी और स्मूथ मूवमेंट दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, कल हमें 22,230 के नीचे निफ्टी में बड़ी और अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 22,000 का एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा लगभग 21,800 का। वहीं पे अगर फ्रेंड्स मार्केट 22,380 के ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर की साइड उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि निफ्टी लगातार डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो उस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 22,500 का एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 22,600 का। सो फ्रेंड्स, ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। कल के मार्केट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का भी डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया अप टू डाउन ट्रेंड लाइन बना रहा है। उसी ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी रिवर्स होके नीचे की ओर बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ मॉर्निंग सेशन में थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इस रेंज को इसने तोड़ा और 48,780 के नीचे निकला, वैसे हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बड़ी और स्मूथ मूवमेंट हमें डाउन साइड की देखने को मिली। यहाँ पे जितने भी पुट बायर्स होंगे उन्होंने बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 28,275 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड लिया और पूरा दिन इसी एक रेंज में मूवमेंट करता हुआ रह गया। अब फ्रेंड्स अगर कल के मार्केट की बात करें तो कल का मार्केट बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल बैंक निफ्टी में अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो हमें बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 48,000 का, और अगर 48,000 के नीचे निकलता है तो हमें 47,800 तक के टारगेट भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल के मार्केट में मोस्ट लाइकली पॉसिबल है। वहीं पे अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाता है तो हमें बैंक निफ्टी में 48,450 के ऊपर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 48,800 का, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है और बैंक निफ्टी अप टू डाउन एक बढ़िया ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ आ रहा है। सो अगर 48,800 के लेवल को भी सस्टेन करके और ऊपर निकलता है तो हमें बैंक निफ्टी में 49,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में कल के मार्केट के लिए जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं वो सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी ने ये लेवल्स नोट किए होंगे, जिससे आपको कल के मार्केट को समझने में और ट्रेड करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कल के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्हें आप ट्रेड करके वेडनेसडे मार्केट में बढ़िया पैसा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है इंडिगो का। इंडिगो में फ्रेंड्स अगर आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन इंडिगो ने दिखाया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जितने बार भी इस सपोर्ट लाइन के पास स्टॉक आया है वहां से रिवर्स हो गया है। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे आके बहुत ही बढ़िया इसने रेंज का फॉर्मेशन किया है।
सो फ्रेंड्स कल के लिए ये स्टॉक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। इंडिगो को हम शॉर्ट सेल करेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो हम इसे शॉर्ट सेल करेंगे 3924 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 3911, हमारा सेकंड टारगेट होगा 3900 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 3890 का। एंड एसएल हम रखेंगे इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर, लगभग 3944 के आसपास। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देकर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हम इंडिगो को बाय करेंगे 3960 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 3973, हमारा सेकंड टारगेट होगा 3983 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 3995 एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा 3940 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक ने भी फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाया है। जितने बार भी स्टॉक इस सपोर्ट लाइन के पास में आया है उतने बार स्ट्रांगली रिवर्स हो गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड थर्ड टाइम फिर से यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन के पास आके रुका हुआ है। अब फ्रेंड्स अगर कल स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम इंडिगो को शॉर्ट सेल करेंगे इस सपोर्ट लाइन के नीचे 1440 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 1435 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1430 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1425 का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 1447 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देके स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे कि पहले भी 2 बार ऊपर निकल चुका है, तो हम इंडसइंड बैंक को बाय करेंगे 1460 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 1465, हमारा दूसरा टारगेट होगा 1470 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1475। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 1455 का। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का आइसर मोटर्स का। आइसर मोटर्स में अगर फ्रेंड्स देखें आप लोग तो एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो फ्रेंड्स ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में इसी पैटर्न पे एग्जीक्यूट करता हूं एंड इस पैटर्न में मेरी एक्यूरेसी मोर देन 70% है। सो फ्रेंड्स अगर कल आइसर मोटर्स इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे 4640 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 4653, सेकंड टारगेट होगा 4666 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 4676 का। इस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 4625 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 4590 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 4577, हमारा सेकंड टारगेट होगा 4564 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 4554 का। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 4605 का। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स फोर्थ स्टॉक है हमारा यूबीएल का। यूबीएल में अगर आप देखें फ्रेंड्स तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है और अगर आप देखें तो स्टॉक 1200 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके रुका हुआ है। अब फ्रेंड्स अगर इस 1200 के साइकोलॉजिकल लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 1199 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 1194, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1190 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1186 का। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 1205 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट देकर स्टॉक यहां से रिवर्स करके ऊपर की ओर निकलता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे 1207 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 1212 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1216 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1220 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1200 के साइकोलॉजिकल लेवल से लगभग ₹1 नीचे। सो फ्रेंड्स जब भी हमारा स्टॉप लॉस एक राउंड फिगर में हो, मींस 1200, 1100, 600 इन सब लेवल के आसपास हो, तो हमें स्टॉप लॉस या तो उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर लगाना है या उस लेवल के थोड़ा सा नीचे लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस इस साइकोलॉजिकल लेवल से करा के उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में अगर आप देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है एंड फ्रेंड्स जितने बार भी सपोर्ट लाइन के पास स्टॉक आया है उतने बार यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्स हो गया है। फर्स्ट टाइम आप देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड फोर्थ टाइम फिर यहाँ पे आके स्टॉक रुका हुआ है। अब फ्रेंड्स अगर कल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके स्टॉक नीचे की ओर निकलता है तो हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 1500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। मींस हमें स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है 1499 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 1492 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1487 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1482 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1505 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देके स्टॉक ऊपर की ओर निकलता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे 1513 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 1525
1520 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1525 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1530 का। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 1505 का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कल जो मैंने स्टॉक दिए थे उनमें क्या मूवमेंट हुई है। सो फ्रेंड्स, कल हमने पहला स्टॉक दिया था कॉन्कर का। कॉन्कर में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन था स्टॉक में। कॉन्कर को हमने बाय करने के लिए दिया था 1036 के ऊपर, तो बाय साइड का हमारा लेवल कभी भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ और स्टॉक को हमने शॉर्ट सेल के लिए दिया था 1025 के नीचे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही स्टॉक ने 1025 के लेवल को क्रॉस किया और स्टॉक ने डाउन साइड की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिखाई। हमारे 3 टारगेट्स थे कॉन्कर में। पहला टारगेट था 1020 का, सेकंड टारगेट था 1016 का एंड हमारा थर्ड टारगेट था 1011 का। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपके तीनों टारगेट्स बहुत ही आसानी से अचीव हो गए और अगर आपने स्टॉक को फर्दर होल्ड किया होगा तो स्टॉक ने लो बनाया है 984 के करीब। सो कॉन्कर में आपके सभी टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इन्फो एज का। इन्फो एज को मैंने दिया था बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन पे। स्टॉक ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिखाया है। स्टॉक को बाय करना था 6000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, तो बाय साइड का हमारा टारगेट कभी भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ एंड हमें स्टॉक को शॉर्ट सेल करना था 5950 के नीचे। सो जैसे ही 5950 का लेवल एक्टिवेट हुआ, स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है। इन्फो एज में हमारे 3 टारगेट्स थे, 5930 का पहला टारगेट, 5910 का सेकंड टारगेट एंड 5900 का हमारा थर्ड टारगेट। तो तीनों टारगेट आपके फर्स्ट 15 मिनट में ही अचीव हो गए एंड अगर आपने स्टॉक को फर्दर होल्ड किया होगा तो स्टॉक ने लो बनाया है 5839 का। सो इसमें भी आपको मोर देन 2% मूवमेंट देखने को मिली एंड कहीं भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का चंबल फर्टिलाइजर का। चंबल फर्टिलाइजर को मैंने दिया था 5 मिनट के सपोर्ट लाइन पे। सो फ्रेंड्स, चंबल फर्टिलाइजर को आपको बाय करना था 403 के ऊपर। सो बाय साइड का कभी भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ एंड आपको चंबल फर्टिलाइजर को शॉर्ट सेल करना था 399 के नीचे। जैसे ही 399 का लेवल एक्टिवेट हुआ, स्टॉक ने वन वे स्मूथ मूवमेंट डाउन साइड की दिखाई है और हमारे 3 टारगेट थे चंबल फर्टिलाइजर में। पहला टारगेट 397 का, सेकंड टारगेट 396 का एंड थर्ड टारगेट 394 का। सो तीनों टारगेट आपके बहुत ही आसानी से अचीव हो गए और अगर आपने स्टॉक को फर्दर होल्ड किया होगा तो स्टॉक ने लो बनाया है 384 का। सो इसमें भी स्टॉक ने मोर देन 3% की मूवमेंट दिखाई है और कहीं भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक का। ICICI बैंक को हमने दिया था 5 मिनट के ट्रायंगल पैटर्न पे। ICICI बैंक को आपको बाय करना था 1152 के ऊपर। सो इसमें हमारा बाय साइड का लेवल एक्टिवेट हुआ और स्टॉक ने फर्दर आगे मूवमेंट नहीं दिखाई। सो इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट स्टॉक है कोलपाल का। इसको भी हमने 5 मिनट के रेजिस्टेंस लाइन पे दिया था। स्टॉक को हमने बाय के लिए दिया था 2865 के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टॉक गैप अप ओपन हुआ तो मॉर्निंग सेशन में हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं एंड स्टॉक को हमने शॉर्ट सेल के लिए दिया था 2850 के नीचे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी स्टॉक में एंट्री बनी लगभग 1 बजे के करीब। यहाँ फ्रेंड्स हमारे 3 टारगेट थे 2842 का, 2835 का एंड 2828 का। सो फ्रेंड्स, हमारे 2 टारगेट नेक्स्ट कैंडल में अचीव हो गए और हमारा थर्ड टारगेट अचीव नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, जब भी आपके 2 टारगेट हो जाए तो मोर देन 60% क्वांटिटी आप वहाँ से निकाल सकते हैं एंड बची हुई 40% क्वांटिटी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए, जिससे आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।